संग हम दो मनोज रूप जाने नहीं को। मैं इस भेष में नहीं गया, इस रूप में नहीं गया। मैया ने कहा फिर कैसे गए थे, जा करके आपने वहां किया क्या? शिवजी बोले देवी, हमने काकभूषण को चेला बना लिया। गुरु चेला दोनों जब अयोध्या में पहुंचे तो राम जी के दरबार में इतनी भीड़ लगी थी कि भगवान का दर्शन होना असंभव था। फिर भगवान का दर्शन आपने किया कैसे? शिव जी बोले पार्वती, हम गुरु जी बन गए, काकभूषण चेला बन गए, और हम ऐसा हमने कौतुक किया अयोध्या में जाके कि सारे अयोध्यावासी हमारे पास आ गए। मैया ने पूछा कि आपने किया क्या? शिव जी बोले हम मदारी बन गए और काकभूषण को बंदर बना दिया। काकभूषण जी नाचने लगे और हम नचाने वाले हो गए। पार्वती ने पूछा बाबा, आप राम जी को पाने के लिए क्या क्या नहीं बने हो? शिवजी ने कहा देवी, भगवान का दर्शन होने के लिए मैं तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा भी बनना जानता हूं। कहा गया है कि हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां। चैत राम नवमी में सरजू नहाए बे, चैत राम नवमी में सरयू नहीं बे, नवमी सरयू नहीं बे। हम नचबे गौरा, हम नचबे गौरा तुम्हारे संग मां, हम चलबे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हम चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां। हम चलबे गौरा तुम्हारे संग मां, हम चलबे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां, हम हूं चल बे गौरा तुम्हारे संग मां। भगवान शिव आए हैं और राम लला का दर्शन किया है।
कागभूषुंड जी को बंदर बनाया, भगवान शंकर नचाते हुए ठाकुर जी के दरबार में पहुंचे हैं। दासी ने देखा, मैया से कहा, आज भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर जादूगर नचाने वाला आया है। कौशल्या जी ने कहा, तो जाओ खेल दिखाने वाले को बुलाकर के लाओ। महाराज दासी आई है, भगवान शिव और कागभूषुंड दोनों को भीतर ले गई है। मैया ने जैसे ही देखा, अपने राम लला को भगवान शिव जी की गोदी में डाल दिया। अब तो शिव जी आनंदित हो गए कि जिनका नाम मैं बहुत काल से समाधि में बैठ करके जपता था, जिनके नाम की महिमा मैं कथावाचकों से सुनता था, आज वही ब्रह्म के अवतार श्री राघवेंद्र सरकार मेरी गोदी में खेल रहे हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं यहां कि अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में अवधि में आदमी की आयु, अवधि में आदमी की आयु। बूढ़ा ब्राह्मण आयो द्वार पे, बूढ़ा ब्राह्मण आयु द्वार पे, शंकर नाम बतायो, अवध में आदमी एक आयो, अवधि में आदमी एक आयु, अवधि में आदमी एक आयु। भगवान श्री राम बाबा शिव की गोद में लेट गए। अब शिव जी ने बताना प्रारंभ किया, मां कौशल्या, आपका जो लाला है ये बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रतापी है, संसार को सुख देने वाला है। भगवान शिव ने राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन करके मां कौशल्या को सुनाया है। जैसे बाबा शंकर आगे को बढ़े कि राम जी का चरित्र कुछ आगे सुना दे मैया को, बाबा ने कहा, मां जब आपका बेटा बड़ा होगा तो आपके घर में एक महात्मा लेने के लिए आएंगे, और जब महात्मा लेने के लिए इनको आएंगे तो महात्मा अपने जिंदगी में किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। आपके दो पुत्रों को जब महात्मा मांगने आएंगे तो दो के बदले चार चार बहुएं लेके आपके घर में आएंगे। इतना जहां महाराज
भगवान शिव ने कहा, मैया को खुशी हो गई कि बहुओं का नाम लिया। कौशल्या जी ने कहा, भगवान शिव, महात्मा कब आएंगे और मेरे घर में बहुएं कब आएंगी? अब तो मुझे लगता है कि महात्मा बहुत जल्दी आ जाएं, कम से कम मेरे घर में बहुओं का आगमन तो होगा। शिव जी ने आगे कहा, आपका पुत्र मां बनवासी विरागधारी विवाह के बाद में इनको बनना होगा। जैसे भगवान शिव ने वनवास काल का नाम लिया, राम जी ने धीरे से भगवान शंकर की दाढ़ी पकड़ी और लटक गए। बाबा क्या कह रहे हो? ये रहस्य मत खोलो, अभी मुझे आगे बड़ी सुंदर लीला करना है। जैसे मेरे राम जी ने ये भगवान शंकर को इशारा किया, बाबा से वहीं चुप हो गए। भगवान ने कहा, बाबा भेद मत खोलो, अगर अभी आप मेरा भेद खोल दोगे तो लीला में बाधा हो जाएगी। शिव जी बोले, पार्वती, इसके बाद में महाराज दशरथ जी के घर में चारों कुमारों का नाम अंकित किया गया है। कुल गुरु महाराज त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज ने चारों का नाम रखा है कि सो सुख धाम और राम यस नामा, राम जी का नाम लेके महाराज जगत में सुख की अनुभूति होगी, जगत में सुख की वर्षा होगी। राम जी का ऐसा नाम है। दूसरे कुमार का नाम वशिष्ठ जी ने रखा है कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। जो बचपन से भगवान के चरणों का अनुरागी हो गया हो, अपने मन को भगवान से जोड़ दिया हो, जो महाराज भगवान का हो जाता है, ऐसे दूसरे कुमार का नाम लक्ष्मण है। तीसरे कुमार का नाम जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शिव जी बोले, पार्वती, ब्रह्म के रूप में राम जी, अर्थ के रूप में शत्रुघ्न जी, काम के रूप में लक्ष्मण जी, धर्म के रूप में भैया भरत जी। चौथे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं। जो विश्व का, जगत का पालन पोषण करने वाला है, उसका नाम वशिष्ठ जी ने रखा कि विश्व भरण पो षण कर जोई
ताकर नाम भरत अस होई विश्व। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। माँ जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकर नामो जाकर नामो सुन शोभ होई मोरे गया वा प्रभु सोई। विश्व का भरण पोषण करने वाला भगवान विष्णु के अवतार भैया भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के अवतार लक्ष्मण जी, ब्रह्म के अवतार श्री राम जी, ब्रह्मा जी के अंशी अवतार शत्रुघ्न जी। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा यहां। आज महाराज दशरथ जी के घर में वो संगीत बजा है, वो आनंद हुआ है, क्योंकि महाराज जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है घर में, जब वो संगीत बजता है तो सबको पता चल जाता है। शिव जी बोले पार्वती, ये भगवान की बाल लीला का चरित्र मैंने आपसे कहा। आगे श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,